हेलो एवरीवन, पूर्णिमा हियर। नथिंग, जस्ट अनदर डे ऑफ मी डूइंग ब्लॉगिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया, इस मौसम की तरह। है ना? ब्यूटीफुल है ना? एक्चुअली मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग से तो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मुझे कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो अभी जा रही हूँ मैं ट्यूशन, फिर जाएंगे हम कॉलेज ड्रेस बनवाने। और इसी बीच में एक इन्फॉर्मेशन दे मैं एक बता दूँ कि ये जो मेरे ब्लॉग्स पे कैमरास हिलते रहते हैं ना, ये है क्योंकि बहुत एंग्जाइटी प्रॉब्लम है मेरी। तो क्या कुछ नहीं, बस बता रही थी कि एंग्जाइटी वाले लोगों को अलग से कुछ क्राइटेरिया ऐसा होता है कि एग्जाम में मार्क्स माइनस पे आ जाए तो प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। छतरी तो मैंने वैसे ले लिया, लेकिन ये भी है, ऊपर से ब्लॉग भी बनाने हैं और बाल भी ठीक करने हैं। तो मैं इसे कैसे पकड़ू, किस हाथ से पकड़ू, ये डिसाइड करते करते ही मेरा ट्यूशन आ गया। मौसम के ये नजारे। वैसे एक चीज मैंने नोटिस किया है कि जिस दिन मुझे बहुत लेट हो जाता है कहीं जाने के लिए, उस दिन ही मुझे ब्लॉग बनाने की चुस्की चढ़ती है, और बाकी सारे दिन मैं यूं ही बैठी रहती हूँ। आलस की वजह से मेरे से ब्लॉगिंग नहीं होती। वो जो लोग होते हैं ना, जो दिन में 5-6 ब्लॉग अपलोड करते हैं रोज, मतलब उनके लिए तो मेरे मन में रेस्पेक्ट आ चुका है। कभी कभी तो लगता है कि मेरे मन के इस डिमोटिवेशन को मैं बेसन में चुबो के निचोड़ दूं। इसके पीछे का रीजन ऐसा है कि बेसन में चुबोने के बाद डिमोटिवेशन भी थोड़ा गोरा गोरा दिखने लगेगा, तो डिमोटिवेशन में भी फर्क आ जाएगा और मेरे जिंदगी में सुधार। इस चीज की मुझे बेइंतहा जरूरत है। आप देख ही सकते हो मेरी हरकत। हाँ जी, जितना ही एक्साइटेड मैं थी, उतना ही बकवास इन्होंने मेरे कपड़े सिल दिए हैं। और जिस मोटिवेशन के साथ मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, ड्रेस आने के बाद मुझे कॉलेज जाने का 1% भी इच्छा नहीं है। ये मेरी एक दोस्त, जिन्होंने पिछले 2 घंटे में मेरे साथ रह रहे के अपनी लाइफ की जितनी भी मोटिवेशन थी वो सब गवा दिया है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तू अब चुप रहना, मुझे मेरे डिसीजंस खुद लेने दे। फिर क्या, मैं तो चुप नहीं रह सकती। मैं अपने आप ही बातें कर रही थी और घूम फिर रही थी, यहाँ वहाँ देख रही थी कि क्या है क्या नहीं। फिर मुझे दिखा ये घड़ी, एंड आई जस्ट सडनली डिसाइडेड कि मुझे अब एक घड़ी खरीदना है। मुझे अपने जीवन का पहिया बदलना ही है। मेन्यू देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम ये खरीदेंगे, लेकिन हमारे पास और 3 ऑप्शंस थे, तो इसीलिए हम अब गड़बड़ी में आ गए हैं कि क्या करे क्या नहीं। घड़ी ना खरीद के ही घर चले जाते हैं। बट फॉर्चुनेटली मेरी दोस्त की पॉजिटिविटी की वजह से मैंने डिसाइड कर ही लिया कि आए हैं तो घड़ी खरीद के अपना समय बदल के ही घर जाएंगे। फाइनली हमने जो खरीदना था हमने वो खरीद लिया। फिर बाहर निकलते ही हमने देखा कि रास्ते पे पूरा अंधेरा हो चुका है। लोग वो कुछ नहीं, बस 2-4 गाड़ियां थी कि इतनी तेज तूफान आ रही थी। एंड सडनली आई जस्ट डिसाइडेड कि जीवन में ऐसे ही ऊपर तो नहीं उठ सकती हूँ, तो इसीलिए हील खरीद लेना मेरे लिए बेहतर रहे। इसे पहनने के बाद मैंने तो माउंट एवरेस्ट को भी नीचे छोड़ दिया था। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, उसकी बेइज्जती तो मैं नहीं करवा सकती, इसीलिए मैं चले आई फुचका खाने। पहले मैं घर से बाहर जाके कुछ अकेली खा नहीं पाती थी, लेकिन अब कोई खाए ना खाए, मैं तो खा के घर वापस आती हूँ। बात आई पानी पूरी और मोमो की, मैं तो छोड़ ही नहीं सकती। मैं तो बहुत लॉयल हूँ भाई। जिस दुकान से मैं खाती हूँ वही खुला रहेगा तो उससे खाएंगे, वरना आगे 10 दुकान लगा दो, मैं वहां से कभी नहीं खाती। पता नहीं मैं अपनी इस लॉयल्टी का आचार किस अरहर की दाल से खाऊंगी। खाने से याद आया, फुचका खाने के बाद जो सूखी पूरी मिलती है ना, उसके लिए भैया के पास 5-10 मिनट से ज्यादा कभी खड़े रहे, और मैं तो भाई जितना भी समय लगे सूखी पूरी लेके ही मानती हूँ।